नमस्कार दोस्तों, मैं दिवस एक बार फिर तेनाली रामा से जुड़ी एक नई कहानी लेकर आया हूँ। तो चलो शुरू करते हैं। व्यापारी और तेनाली रामा की कहानी। एक बार राजा कृष्णदेव राय के दरबार में एक विदेशी व्यापारी आया था। उस व्यापारी ने राजा से मुलाकात कर कहा कि उसने सुना है कि राजा के पास कई सारे मंत्री हैं और इन मंत्रियों की बुद्धिमानी के बारे में काफी कुछ सुना हुआ है। इस व्यापारी ने राजा से अनुमति मांगी कि वो उनके मंत्रियों के ज्ञान की परीक्षा लेना चाहता है। राजा ने भी उस व्यापारी की बात मान ली और कहा कि वो उनके मंत्रियों की बुद्धिमानी की परीक्षा ले सकते हैं। फिर क्या था, व्यापारी ने राजा को 3 गुड़ियाँ दी। ये 3 गुड़ियाँ देखने में एक जैसी थी। गुड़ियाँ राजा को देने के बाद व्यापारी ने राजा से कहा कि आपके मंत्री मुझे 30 दिन के अंदर ये एक जैसे दिखने वाली 3 गुड़ियों में क्या अंतर है ये बताएं। राजा ने भी व्यापारी की बात मानते हुए अपने राज्य के मंत्रियों को बुलाया और उन्हें ये कार्य करने को दिया। हालांकि राजा ने तेनाली रामा को यह कार्य नहीं सौंपा था, लेकिन लंबे समय तक कोई भी मंत्री यह नहीं बता पाया कि आखिर एक जैसी दिखने वाली 3 गुड़ियों में क्या अंतर है। फिर राजा ने यही कार्य तेनाली रामा को सौंपा और जैसे ही 30 दिन पूरे हो गए, वो व्यापारी राजा के दरबार में अपनी चुनौती का जवाब मांगने आया। फिर क्या था, तेनाली रामा ने उस व्यापारी को कहा कि इन 3 गुड़ियों में से एक गुड़िया अच्छी है, एक ठीक ठाक है, जबकि एक बहुत ही बुरी है। तेनाली रामा के इस जवाब को सुनकर सब हैरान रह गए कि आखिर किस आधार पर तेनाली ने ये जवाब दिया। फिर तेनाली रामा ने सबके सामने एक गुड़िया के कान में एक तार डाला और वो तार गुड़िया के मुंह से निकल आया। फिर इसी तरह उन्होंने दूसरी गुड़िया के कान में तार डाला और वो तार उस गुड़िया के दूसरे कान से निकल आया और अंतिम गुड़िया के कान में तार डालने पर वो तार किसी भी जगह से बाहर नहीं निकला। जिसके बाद तेनाली रामा ने कहा कि जिस गुड़िया के मुंह से तार बाहर निकलती है वो गुड़िया बुरी है, क्योंकि उसको अगर कोई कुछ बताएगा तो वो सबको उस बात की जानकारी दे देगी। वहीं जिस गुड़िया के कान से तार निकली वो गुड़िया ठीक ठाक है, क्योंकि अगर उसे कोई कुछ बताएगा तो वो उसको ध्यान से नहीं सुनेगी। वहीं जो आखिरी गुड़िया है उसे जो कोई कुछ भी बताएगा वो उसे अपने दिल के अंदर रखेगी, इसीलिए वो गुड़िया अच्छी है। इस तरह से तेनाली रामा द्वारा दिए गए जवाब को सुनकर राजा के साथ साथ वो व्यापारी भी हैरान रह गए। लेकिन तेनाली यहाँ पर ही नहीं रुके। उन्होंने इन गुड़ियों के बारे में कहा कि पहली गुड़िया उन लोगों में से है जो ज्ञान सुनकर लोगों को बांटती है, बल्कि दूसरी गुड़िया उन लोगों में से है जिनको जो भी सिखाया जाता है उन्हें वो समझ नहीं आता, और आखिरी गुड़िया उन लोगों में से है जो कि ज्ञान को अपने तक ही सीमित रखती है। तेनाली के इस जवाब को भी सुनकर राजा काफी खुश हुए। उस व्यापारी को भी समझ आ गया कि उसने जो राजा के मंत्री की बुद्धिमानी के बारे में सुना था वो एकदम सही था। इस तरह तेनाली रामा ने एक बार फिर सही जवाब देकर अपने बुद्धि का इस्तेमाल कर राजा का अपमान होने से बचाया। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।